हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सब डिविजनल इंजीनियर के लिए जो पोस्ट पर रिक्रूटमेंट लाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि अभी तक इसमें बस इंटरव्यू के बेस पर इसका सिलेक्शन होने वाला है अभी तक, लेकिन इसमें यह भी बोला गया है कि एक्चुअली अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो फिर पेपर भी हो सकता है। ये पहले वो उन्होंने निश्चित कर दिया है कि भाई पेपर भी हो सकता है, लेकिन इसमें अभी इंटरव्यू के बेस पर ही शॉर्ट लिस्ट होना है, ये इन्होंने तय कर रखा है इसमें जो ऑफिशियल उसमें नोटिफिकेशन है। चलिए शुरू करते हैं जिसकी कहानी को। सबसे पहले मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से कि यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, इसके द्वारा ये जो है किस पोस्ट के लिए है, इस सब डिविजनल इंजीनियर की पोस्ट ग्रुप बी के लिए, और ये पोस्ट का रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सब डिविजनल इंजीनियर सिविल, ओनली सिविल, ग्रुप बी में आता है ये, और डेवलपमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है आपका हरियाणा, उसके इस ऑफिस में ये पोस्ट होने वाली है, पंचायत राज डिपार्टमेंट। ओके, चलिए जी, ये 12 नवंबर 2022 का एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिशमेंट हुआ है 12 नवंबर, ध्यान रखिएगा 12/11/2022 लिखा है। यहाँ पर ओपनिंग जो हो चुकी है इसकी 16 नवंबर को हो चुकी है, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। तो इसकी क्लोजिंग डेट जो है डियर स्टूडेंट आपकी 6/12/2022, दैट मीन्स आप इसको 12 बजे तक दिन तक भर सकते हैं। कब? 12 दिसंबर तक, मतलब 12 दिन अभी तक पूरा दिसंबर का बचा हुआ है, तो इस बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। 12 दिसंबर 2022 तक इसका क्या है, फॉर्म फिलअप का लास्ट क्लोजिंग डेट है, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर साइट भी दिया हुआ है http://hpsc.government.in। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 111 टोटल पोस्ट है डियर स्टूडेंट, 100 के ज्यादा पोस्ट है, ठीक है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, 111 पोस्ट भी काफी है, चलो ठीक है। तो जनरल के लिए जो है 29 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट आपका 10, ओबीसी के बैकवर्ड कास्ट के लिए 5, इस तरह से बैकवर्ड क्लास भी हरियाणा 3, 6 दिया है आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। टोटल 53 यहाँ पर हो चुकी हैं, टोटल 53 आपकी यहाँ पर हो चुकी हैं। हाँ नहीं 111 नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका ESM अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट और हैं, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है, 1 पोस्ट उसके लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है ना। ये सब अलग अलग कैटेगरीज के लिए, तो पोस्ट को मैंने आपको दिखा दिया। अब इधर आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पर के एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये सब डिविजनल इंजीनियर जो है इसके लिए क्या पोस्ट, क्या डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट सब डिविजनल इंजीनियर सिविल इन डेवलपमेंट एंड पंचायती डिपार्टमेंट हरियाणा, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डियर स्टूडेंट आपको साफ साफ देखना है कि सबसे पहले तो देख लीजिएगा, इस पे नजर डालेंगे तो आपका डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो आपका ऐसा नहीं कि हरियाणा की बस चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आप हाँ सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए, नॉट अ डिप्लोमा, ध्यान रखिएगा पहली बात। लेकिन दूसरी एक और चीज चाहिए आपको, एक तो चलो ठीक है एसेंशियल तो यही है ही, दूसरी चाहिए हिंदी संस्कृत हो, तो आपका मैट्रिक तक, मतलब हाई स्कूल तक तो वैसे भी सभी का होता है यार, या तो अंग्रेजी होगा, सॉरी या तो संस्कृत होगा या तो हिंदी होगा, अंग्रेजी वाला नहीं चलेगा। वैसे तो नॉर्मली सभी का होता है, हिंदी तो सभी को पढ़ाई जाती है मुझे जहाँ तक लगता है। मैट्रिक हाई स्कूल तक, मैट्रिक मतलब हाई स्कूल तक, ठीक है ना, या हायर एजुकेशन है तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये दो तो भाई इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिग्री तुम्हारा चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू बस किसमें होने वाला है। अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि इसमें रिटर्न होगा या मेंस होगा, बस इंटरव्यू के बेस पर लेना है इन्होंने, और इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो सब बातें हो रही हैं। इंटरव्यू रीजनल नंबर ऑफ एनी मोर और दैट, अगर आपका कैंडिडेट ज़्यादा होता है उसमें कहा गया है तो फिर उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन वो आपको नोटिफिकेशन में दे देगा कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक इंटरव्यू है बस। ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंट ऑफ मार्क ऑफ द कैंडिडेट डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो देखा जाएगा आपका, मतलब कि टोटल एग्रीगेट क्या बन रहा है आपका, बेसिक से लेकर मतलब कि डिग्री तक कितना आपका वो बन रहा है, परसेंटाइल बन रहा है। तो ये आपका हायर एजुकेशन में, मैट्रिक में सब कुछ देखा जाएगा, आपका टोटल एग्रीगेट जो है देखा जाएगा डियर स्टूडेंट।
कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भैया आपका जो मेल कैटेगरीज हैं जनरल की वो 1000 रुपये पड़ेगा उसको, और अगर आपके फीमेल कैटेगरी हैं जनरल से तो 250 लगभग पड़ रहा है उसको, और अगर आपके अनरिजर्व भी हैं जैसे SC वगैरह हैं तो यहाँ पर मेल या फीमेल दोनों के लिए 250 है, लेकिन जो पर्सनल है डिसेबिलिटीज़ है तो उनके भाई आपका कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टोटली आपके हरियाणा में जो सब डिविजनल इंजीनियर की जो पोस्ट आई उसका फॉर्म भर दें। इसका लास्ट डेट बेटा आपका 12 तारीख तक साफ साफ शब्दों में लिखा है, तो नहीं 12 नहीं 6/12 मतलब 6 तारीख, तो नोट 12 यहाँ पर माफ करेंगे, 6 तारीख तक है बेटा, 6 ये लिखा हुआ है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट डेट मोटा मोटा रूप में। तो लास्ट डेट है इसका 6 तारीख, 6 दिसंबर लिख देता हूँ, 6 दिसंबर 2022, मतलब कम समय अभी है ना। चलिए 6 दिसंबर से पहले इसको कर दें। चलिए, तो आज के इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ डाउट है या अगर आपको लगता है कि सर कि कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने सच में सिविल इंजीनियरिंग को नहीं पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें कि सर हाँ मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है और इसके लिए पढ़ना है, या कोई और एग्ज़ाम भी है आपका उसके लिए पढ़ना है, मुझे बेसिक से पढ़ना है सर, तो वो सब संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा आपको। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ से जानकारी आपको चाहिए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।